चलो देखो यहाँ पे हमने बेटा क्षारकों के बारे में पढ़ा था कल थोड़ा सा। तो हमने देखा कल के वीडियो में कि अम्लों के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा किया हमने। अम्ल जो है किस प्रकार से धातु के साथ क्रिया करते हैं, धातु के कार्बोनेट के साथ कैसे क्रिया करते हैं, धातु के बाई कार्बोनेट के साथ कैसे क्रिया करते हैं, या फिर धातु के ऑक्साइड के साथ कैसे क्रिया करते हैं। ये सारी चीज़ें कल के वीडियो में हमने देखा था, कल की क्लास में देखा था, ठीक है ना। आज जो बेटा ना क्षारकों पे चर्चा करने वाले। देखो यहाँ पे क्या ध्यान देना, क्या है बेटा हमारा क्षारक है ना। जरा ध्यान से सुनिएगा एक बात को। क्षारक जो है ना, मैंने आपको बताया था कल ही कि स्वाद में कैसे होते बेटा, कड़वे होते हैं। ये पारंपरिक तरीका था हमारा, ठीक है ना। जब विज्ञान उतना प्रगति नहीं किया था, या फिर कह सकते हैं कि आर्हेनियस से पहले जो है अम्लों की पहचान, या फिर हर बार जो है जलीय वियोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, याद रखना। क्योंकि अगर मान लो तुमको पता करना हो कि अम्ल क्या है और वहाँ पे विद्युत का कोई सोर्स ना हो, तुम्हारे पास एक लिटमस पेपर हो, तो क्या करते हैं, अम्ल गिरा देते हैं नीले लिटमस पे, तो लाल हो जाता था। अगर वो बेस है तो क्या कर देंगे, बेस का मतलब क्षारक है, तो अगर उसको हम क्षारक गिरा देंगे लाल लिटमस पे तो वो नीला हो जाता था। तो हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल तरीके भी थे कि जो वैज्ञानिक तरीके से ना करके हम ट्रेडिशनल तरीकों से भी कर सकते थे, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि क्षार क्या होते हैं बेटा, स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं, पहला तरीका। लेकिन सारे क्षार को हम जो है ना बाबू वो स्वाद नहीं ले सकते। जैसे हम सारे अम्लों का स्वाद नहीं ले सकते, वैसे सारे क्षारकों का स्वाद नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ खतरनाक क्षारक भी हैं। जैसे एक बात बताओ, HCl था ना, अभी बताएंगे तुमको, अभी प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक जब बताएंगे। आओ जल्दी आओ, एने से जाओ, अच्छा जाओ जाओ नीचे। देखो यहाँ से स्वाद में क्या होते हैं बेटा, कड़वे होते हैं, पहली चीज़। दूसरी क्या होगी, ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल नहीं, लाल लिटमस को नीला। सुनो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, लास्ट में लाल आया तो अम्ल, लास्ट में नीला आया तो क्षार। याद रखना इस बात को। कोई भी चीज़ का रिजल्ट अगर नीला आ गया तो क्या होगा, क्षार होगा, और रिजल्ट लाल आया तो, है ना, तो लाल लिटमस को क्या कर देगा, लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला कर देता है ना, नीला कर देता है। सुनो यहाँ पे आओ, ठीक है ना। लाल लिटमस पेपर को कैसा करता है बेटा, नीला कर देता है, ठीक है। ये दो चीज़ें ना हमारे पास पारंपरिक रूप से थी, है ना, कि बस एक पेपर लो लाल सा, उस पर जो है एक ऐसा पदार्थ गिराओ जिसकी जांच करनी है। अगर अम्ल होगा तो लाल का लाल ही रह जाएगा, और वो क्या होगा, क्षारक होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये नीला हो जाएगा। अब इसमें जो है आर्हेनियस आ जाते हैं। कौन आते हैं बेटा, आर्हेनियस आता है। सुनो ये कल मैंने लिखवाया था क्या, आप लोगों को लिखवा दिया था ना, हाँ ठीक है। सुनो यहाँ पे आर्हेनियस ने क्या बताया कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय अपघटन में OH- आयन देते हैं। जो नहीं लिखे होंगे बाबू, जो नए बच्चे हैं, वो चैनल है हमारा क्या, मैथ पंडित, ठीक है ना, जिसपे ये वीडियो है ना जी, प्रचार है ना जी। तुम लोग भुला जाते हो ना, यही लिए बताना पड़ता है। देखो यहाँ पे सुनो, पंडित का मतलब बेटा बिरादर से कोनो मतलब नहीं है कर। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है ना कि सर जी पंडित है, यही लिए क्या लग दिए, पंडित रख दिए। पंडित का मतलब ये नहीं होता है। पंडित का मतलब होता है जानकार, है ना। कभी देखिए न्यूज़ आप देखते हो तो पॉलिटिकल पंडित कहते हैं और शास्त्रीय पंडित कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब होता है उस विषय का जानकार, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ाते हैं बेटा, मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। इसलिए चूँकि मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो मैथ ही पढ़ा रहा था मैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, मैथ पंडित, मतलब मैथ के जानकार के रूप में। पंडित का मतलब किसी बिरादर से नहीं था, है ना। हाँ मैं कई बार बता चुका हूँ, इसीलिए तुम भूल जाते हो, ठीक है। यहाँ देखो आर्हेनियस के अनुसार क्या है बेटा, आर्हेनियस के अनुसार क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय अपघटन में OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं बेटा, OH- आयन देते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी कल बताया था, है ना जी। अब सुनो ये चीज़ें जो है, जो नए विद्यार्थी उनको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं थोड़ा सा आगे की चर्चा करते हैं बाबू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे की चर्चा क्या होगी हमारी,
क्षारकों के प्रकार, किसके प्रकार बाबू? हाँ, क्षारकों के प्रकार। जरा ध्यान सुनो, क्षारक बेटा दो प्रकार का, जैसे अम्ल दो प्रकार का था, क्षारक भी क्या होगा? दो प्रकार के होंगे। यहाँ देखो पहला क्या है बाबू? प्रबल क्षारक, और दूसरा क्या है बेटा? दुर्बल क्षारक, है ना? दुर्बल क्षारक। सुनो यहाँ पे जरा ध्यान से, प्रबल क्षारक का मतलब क्या होता है? वे क्षारकीय पदार्थ या वे पदार्थ जो क्षारक वाले पदार्थ हैं जो जल में पूर्ण रूप से अपघटित होकर के OH- आयन देते हैं, या जल में पूर्णतः वियोजित होकर OH- आयन देते हैं, उनको क्या कहते हैं बेटा? प्रबल क्षारक कहते हैं। वे क्षारक जो जल में वियोजित होकर के पूर्ण रूप से क्या देते हैं बेटा? OH- देते हैं, ठीक है ना? वे पदार्थ या वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर OH- आयन देते हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं आपका? हाँ, दुर्बल क्षारक क्या है? वे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से वियोजित होकर OH- आयन देते हैं, उनको क्या कहते हैं? है ना, दुर्बल क्षारक। इसके एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे? रुको अभी मैं लिखवाऊंगा, अभी चिंता ना करो, इसका भी परिभाषा लिखवाऊंगा, ठीक है ना? एग्जाम्पल में क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि, है ना जी? ये दो क्या है बाबू? बहुत ही भयानक क्षारक हैं, है ना? ये बहुत ही क्या है? भयानक क्षारक हैं। लगभग pH मान 14 होता है। अभी जब pH मान आपको पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ बताएंगे इसका pH मान लगभग कितना होता है बेटा? बताएंगे, अभी पढ़ाएंगे, वो टॉपिक आएगा, है ना? ठीक है, सुनो, दुर्बल क्षारक क्या है बबुआ? दुर्बल क्षारक क्या है? जरा ध्यान सुनना। दुर्बल क्षारक क्या है? एल्यूमिनियम, है ना बाबू, हाइड्रोक्साइड, और क्या था कल एक और बताया था इसके बाद, बताओ किसको याद है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, याद है? क्या था? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बेटा? दुर्बल क्षारक के उदाहरण है। क्या है? दुर्बल क्षारक के उदाहरण है, याद रहेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है? क्षारक है। ये भी जल में वियोजित होकर क्या देगा? OH- आयन देगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है। सुनो, क्षारक और सारे भी हो सकते हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं बेटा? मिल्क ऑफ, है ना, मैग्नीशिया, है ना? क्या कहते हैं बाबू? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं बाबू इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये सब क्या है? जो भी आपको जली विलयन में क्या दे दे? OH- आयन दे दे, वो क्या कहलाएंगे? वो क्या कहलाएंगे बाबू आपका? वो क्षारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बाबू? क्षारक कहलाएंगे। अब सुनो, क्षारकों में कुछ ऐसे क्षारक होते हैं जो जल के साथ विलय होते हैं। क्या होते हैं बाबू? जो जल के साथ विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं, उनको क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? क्षार। कभी तुमको पूछा जाए क्या ये क्षार जो है क्षारक है, वो बिल्कुल क्षारक है। क्षारके में से को निकला है जी, ये जो जल में घुलता है, जो जल में क्या करता है, जो जल के साथ विलय होता है, वही तो क्षार है। समझ में आ रही बात? तो कोई पूछे क्या सभी क्षार क्षारक होते हैं? कहना बिल्कुल होते हैं। क्या सभी क्षारक क्षार होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि सभी जल में थोड़ी घुलनशील होते हैं। जो जल में घुलनशील होगा वही होगा, जो नहीं होगा, समझे ना? यानी ये तो सभी क्षारके हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार फंसाने के लिए। क्या पूछ देगा? क्या सभी क्षारक क्षार होते हैं? हाँ, ना, नहीं, नो, है ना जी? है ना जी? सुनो सुनो सुनो, मान लो, ज़रा ध्यान सुनना, मान लो तुम्हारे पापा के 3 गो लड़का है ना, तो क्या होंगे? ये तीनों लड़के पापा के ही हैं। हम समझ गए होंगे, आगे नहीं जाएंगे। ज़रा ध्यान सुना, मतलब कह रहा है, सुनो, मैं ज़रा ध्यान सुनो, तीनों लड़के पापा के हैं। मैंने क्या कहा? तुम गलत समझ लिए। मैंने कहा तीनों लड़के किसके पापा के हैं?
सुनो, लेकिन तीनों का भी अलग अलग प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि इनके पिताजी जो होंगे बाबू, इनके पिताजी के जब 3 लड़के हैं तो तीनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, है ना। कौन बदमाश होगा, है ना जी, बदमाश समझे हो, हाँ बदमाश होगा, कौन शरीफ होगा पूरा, और कौन क्या होगा, मतलब लोल होगा, लोल समझ रहे हो, हाँ लोल होगा। वैसे ही क्या है, वैसे ही क्षारक क्या है बेटा, पापा है, आई क्षार होकर लड़का है। और इसका गुण क्या है, इसका गुण क्या है बेटा, नहीं, इसका गुण है कि जल में विलयनशील है। सभी क्षारक जल में विलयनशील होते हैं क्या, नहीं ना। क्या एक ही पिता के सभी बच्चे समान हैं, नहीं ना। वैसे क्षारक जो है बेटा, उसमें बहुत सारे क्षारक जल में विलयनशील नहीं होते, घुलनशील नहीं होते हैं। बट ये क्या है, जो क्षारक जल में घुलनशील है उसको क्या बोल देंगे, क्षार कह देंगे, है ना। क्या कह देंगे, क्षार। तो कहोगे क्या सभी क्षार क्षारक होते हैं, हाँ होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। लेकिन सभी क्षारक क्षार होते हैं, नहीं होगा, है ना। कुछ, अगर तुमसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, कहो कुछ क्षारक क्षार होते हैं, बिल्कुल सही है। मान लो कथन दे दिया 3 ठो 4 ठो, कह दे निम्न में से कौन सा कथन सही है। तुमको मास्टर तो ये बताया था कि सभी क्षारक क्षार होते हैं, सॉरी कुछ मैंने सभी क्षारक होते हैं, है ना। सभी क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, यही नहीं बताया मास्टर। लेकिन तुमसे क्या बोला, तुमसे कहा पहला ऑप्शन दिया कुछ क्षारक क्षार होते हैं, है ना, और कुछ क्षारक नहीं होते हैं, समझे। सभी क्षारक क्षार होते हैं और सभी क्षारक क्षार होते हैं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही आएगा, कुछ क्षारक क्षार होते हैं। देखो, क्योंकि सभी क्षारक थोड़ी क्षार होते हैं जी, कुछ न होता है जी, कुछ क्षारक क्या होते हैं, क्षार होते हैं। और सबसे खतरनाक बात तब आ गई जब एसएससी में यहीं से क्या बना दिया, रीजनिंग का क्वेश्चन बना दिया। हाँ, रीजनिंग का क्वेश्चन बना दिया। रीजनिंग करे पगला, तुमको बता दे रहा हूँ, साइंसों में से उठा के रीजनिंग का क्वेश्चन बना देता है। वो आता है ना निष्कर्ष कथन वाला, वही मैं का क्वेश्चन बना दिया था एसएससी के एग्ज़ाम में। अब सोचो कि रीजनिंग करने वाला विद्यार्थी अगर उसको विज्ञान का ज्ञान ना हो तो फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा। अब वो दिक्कत आ गया, वो आता है उसमें सब उस बनाने के लिए डायग्राम वगैरह, वेन डायग्राम टाइप का क्वेश्चन आता है, वही में पूछ दिया, है ना। तो थोड़ा सा आदमी फंस जाते हैं। तो अब उसमें क्या है ना, आपको कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो रीजनिंग दे चाहे कौन दे, तुम क्या कर दोगे, उड़ा दोगे, है ना जी। इतनी बात समझ में आई। क्षारक क्या होते हैं लिखोगे, लिखो क्षारकों के प्रकार, हेडिंग डाल लो। क्षारकों के प्रकार। क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। क्षारकों के प्रकार में लिखिएगा बेटा आप लोग, क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल क्षारक। पहला क्या होगा बेटा, प्रबल क्षारक। हेडिंग, क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, हो गया। पहला डालो प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक, ऐसे क्षारक लिखो जी, ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर, ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर OH माइनस आयन देते हैं। जल में पूर्णतः वियोजित होकर OH माइनस आयन देते हैं। जल में पूर्णतः वियोजित होकर OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें हम प्रबल क्षारक कहते हैं। OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें हम प्रबल क्षारक कहते हैं। OH माइनस समझ रहे हो ना, कैसे लिखोगे, लड़की है कुल बताना पड़ता है ना जी। OH माइनस आयन देता है, हो गया ना जी। एग्जाम्पल में लिख लो, ये वाले एग्जाम्पल लिख लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्या कहते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
हो गया जी। बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, आगे चले। सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे चले बेटा, अगला लिखो दुर्बल क्षारक। अगला हेडिंग क्या होगा? दुर्बल क्षारक। देखो जब भी तुम परिभाषा लिखना केमिस्ट्री के अंदर ना बाबू, वहाँ पे एग्जाम्पल जरूर देना एग्जामिनर को। कभी भी परिभाषा लिखने के साथ उसका एग्जाम्पल हमें जरूर चिपकाना है, ठीक है ना। लिखिए दुर्बल क्षारक में वे क्षारक जो जल में, वे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से वियोजित होकर, कहीं जल होगा कहीं जलीय अपघटन होगा, ठीक है ना, आंशिक रूप से वियोजित होकर, आंशिक रूप से वियोजित होकर OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें हम दुर्बल क्षारक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? दुर्बल क्षारक कहते हैं। ठीक है बाबू। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख लो एग्जाम्पल में।